नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेले में चेन स्नैचिंग की हुई वारदात, एक आरोपी महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा। पैर फिसलने से वृद्ध की कुएं में गिरकर हुई मौत, वृद्ध गया था बकरी चराने। पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीण महिला पुरुषों ने किया प्रदर्शन, कहा अधिकारी और जनप्रतिनिधि पेयजल संकट को दूर करने में रहे असफल। बिजली के करंट से किसान पुत्र की हुई मौत, मृतक किसान पुत्र खेत में कर रहा था काम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार श्रीमती मीना अवस्थी, सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा देव आश्रय वृद्धाश्रम अलवर एवं इरादा बाल गृह अलवर का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम श्रीमती मीना अवस्थी द्वारा देव आश्रय वृद्धाश्रम अलवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में मौके पर 7 वृद्धजन एवं 3 कर्मचारी उपस्थित पाए गए। श्रीमती अवस्थी द्वारा वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से वार्ता की गई एवं उन्हें आवश्यक विधिक सलाह प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त श्रीमती अवस्थी द्वारा वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया एवं मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही वृद्धाश्रम की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर देव आश्रय वृद्धाश्रम में पौधारोपण किया जाकर उपस्थित वृद्धजनों को विश्व पृथ्वी दिवस के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। तत्पश्चात श्रीमती मीना अवस्थी द्वारा इरादा बाल गृह अलवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड अनुसार मौके पर कुल 24 बालक उपस्थित पाए गए। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की सचिव श्रीमती मीना अवस्थी के द्वारा बालकों से वार्ता की गई एवं गृह में निवासरत बालकों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान गृह के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया एवं गृह में साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के ग्राम पंचायत खरेटा के गांव सुहेटा का मामला। ग्रामीणों का आरोप, पानी की समस्या को लेकर अब गांव में रिश्ते भी नहीं हो रहे। रिश्ते वाले आते हैं और पानी की समस्या को देखकर वापस लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी कार्यालय में बैठकर ग्रामीणों की समस्या को नहीं सुनते हैं। 3 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे खरेटा के ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को भड़क उठा। नाराज ग्रामीणों ने गाँव के मुख्य मार्ग पर महिलाओं व पुरुषों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पेयजल की किल्लत दूर नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बताया जाता है कि सुहेटा में पिछले कई माह से पानी की किल्लत है। गर्मी बढ़ने के साथ ही समस्या और गंभीर हो गई। लोगों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा, कई माह से हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कह रहे हो? मेरा पोता को ब्याह सगाई भी ना हो, ये पानी का मारे कोई बेटी ना दे। मैं बूढ़ी आदमी डोलू पानी भरती, दिन पानी के मारे डोलर, रात तू नींद ना कर पानी के मारे। जब भी तुमको दया ना आवे हमारे बच्चन की भी 10-10 दिन हो जाओ ना, अभी तो बालक भी ना आया, हम भी ना पानी को घूट भी ले वही तो पीवा के नाम कहां सुना में थोड़ी जितोड़ी पानी रात 1 बजे तक पानी भर रहा भाई साहब, जितोड़ी वाला बिना भरन देवा। ज्यादा पानी नहीं है आपके गांव में, इसलिए कोई रिश्ता नहीं करता। पानी की वजह से रिश्ते भी नहीं हो रहे। पानी की वजह से रिश्ते भी नहीं हो रहे। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? पानी की मांग करना चाहते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alvar. For more information, contact us 7014392684 or 98
28115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के मालाखेड़ा में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां पूरी करने के साथ मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों की साफ सफाई, रंग रोगन तथा राम दरबार हनुमान की मूर्तियों को विशेष श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पृथ्वीपुरा स्थित श्री श्री 1008 वीर हनुमान की कोठी वाले महाराज के धार्मिक प्रांगण पर 22 अप्रैल रात्रि को भजन जागरण सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं दूसरे दिन 23 अप्रैल को सुबह महाआरती भोग अर्पण किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर विशाल मेले व कुश्ती दंगल का कार्यक्रम भी होगा, जिसकी तैयारी ग्राम पंचायत व समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से की गई है। ग्राम पंचायत के सरपंच तुलसीदास नावलिया एवं गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि कोठी वाले हनुमान जी महाभारत कालीन मंदिर है, जहां पर पांडुपुल जाते समय पांडवों ने यहां अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। यहां हनुमान मंदिर पर प्राचीन बरगद का वृक्ष भी है, जिसकी ठंडी शीतल छाया से हनुमान जी की वह राम दरबार की मूर्ति को शीतलता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को हनुमान मंदिर पर भजन जागरण सत्संग होगा, 23 अप्रैल को हवन पूजा आरती व विशाल मेले का आयोजन होगा तथा इसी में 21,000 तक के कामड़े का विशाल कुश्ती दंगल भी होगा। श्री श्री 1008 श्री वीर हनुमान जी महाराज कोठी वाले का विशाल मेला व कुश्ती दंगल में की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सभी ग्रामवासी पूरे क्षेत्र में उत्साह है। हर वर्ष ये मेला और कुश्ती दंगल होता है। श्री वीर हनुमान जी महाराज की कृपा से पूरे क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा रहे, सब स्वस्थ रहे। और 22 तारीख कल शाम को भजन सत्संग है और 23 तारीख को सुबह से ही मेला है, कुश्ती दंगल है। हमारे पूरे गांव में हर घर में दाल बाटी चूरमा बनाकर बजरंग बली के प्रसाद चढ़ाते हैं। लोगों में भारी उत्साह है और उसकी तैयारी जोर शोर से। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग पर स्थित टहला बाईपास चौराहे पर लगी हाईमास्ट लाइटें लंबे समय से बंद होने के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन लाइटों के बंद होने से अपराधियों और रात्रि को अवैध कारोबार करने वाले लोगों की पौ वारे हो रही है। टहला बाईपास चौराहे के बाशिंदों और दुकानदारों का कहना है कि टहला बाईपास चौराहे पर राजगढ़ नगर पालिका की ओर से राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर पड़ने वाले टहला बाईपास चौराहे पर आमजन की सुविधाओं और सुरक्षाओं के लिए हाईमास्ट लाइटें लगाई गई हैं। वहीं इस चौराहे पर हाईवे होने के कारण राजगढ़ पुलिस थाने के करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें रात्रि एवं दिन में घटित घटनाओं को पुलिस अधिकारी तुरंत देख सकें और कार्रवाई और अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो जाए। लेकिन रात्रि को कुछ समाज कंटकों और अवैध रूप से कार्य करने वाले लोगों द्वारा रात्रि को गलत कृत्यों को कैमरे से कवरेज नहीं करने के लिहाज से हाईमास्ट लाइटें बंद कर रखी हैं, जिससे उनका काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने बताया कि राजगढ़ न्यायपालिका द्वारा टहला बाईपास चौराहे पर लगी हाईमास्ट लाइटें चालू अवस्था में लगाई गई थी। बंद होने की शिकायत आई है, उन्हें लाइनमैन भेजकर तुरंत चालू कर दिया जाएगा। मेरा नाम भगवान साहब सैनी है। मैं टहला चौराहा बाईपास पर दुकान करता हूँ। करीब यहाँ लाइट लगी हुई है, तो करीब 2.5-3 महीने से बंद पड़ी है। हाई मार्क बड़ी जो लाइटें हैं वो लगी हुई है और वो करीब 2.5-3 महीने से बंद पड़ी है। कभी सुचारू रूप से चली नहीं है वो। हाँ, तो इस कारणवश आने जाने वाले लोगों को परेशानियाँ होती है रात में। और दूसरा यहाँ पर चोरी चकारी का भी डर रहता है। और रात को किसी ने मेरी दुकान का भी ताला तोड़ने की कोशिश की गई। नहीं, मैंने अभी किसी को शिकायत नहीं किया। नहीं, मैं गया था सीसी कैमरे वगैरह में देखने के लिए, उन्होंने बोला कि भैया हम गश्त बढ़ा देंगे। पानी नहीं मिलने से गुस्साए वार्ड 8 बावड़ी के पीछे क्षेत्र की महिलाओं ने चिलचिलाती धूप में पेयजल संकट से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2.5 से 3 हजार कच्ची आबादी में जलापूर्ति प्रभावित है। महिलाओं ने बताया कि यूं तो पिछले कई सालों से पेयजल संकट है, लेकिन होली के समय से उनके क्षेत्र में कंठ गीले तक करने के लिए पानी नहीं आ रहा। सकरी गलियों के चलते टैंकर नहीं आ पाता। महिलाओं का सारा समय दूसरे वार्ड क्षेत्र से पानी लाने में गुजर जाता है। जलदाय विभाग के JEN व AEN को कई बार सूचित किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। प्रभावशाली लोगों ने पानी का बहाव अपने क्षेत्र में कर रखा है। पिछले 2 घंटे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है जलदाय विभाग का कोई अधिकारी आया हो। क्षेत्र के लोगों ने पानी की सप्लाई तुरंत बहाल करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान एक महिला की तबीयत खराब हो गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने संभाला। मेरा नाम महेश सैनी। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 8 है ये। कितने दिन से पानी की और ये हमारा पूरा मोहल्ला है, ये कच्ची बस्ती है। इसमें टैंकर भी नहीं सप्लाई हो सकते। छोटे छोटे गलियां, इसमें घुस नहीं सकता। अभी क्या है, कैलाश गुप्ता, ये हरिबाग पार्क के परक कोने में, उसने अभी 1 महीने पहले किसी अधिकारी से मिल करके ये बोरिंग अपने साइड कर लिया है। और उसके बाद में हमारे यहाँ बिल्कुल पानी आना बंद हो गया है। लगभग कब से परेशानी झेल रहे हैं? करीब 1 महीना हो गया है।
करीब कैसे काम चला रहे हो? पैसे का टैंकर मंगवा रहे हो? और क्या। और लेकिन गली में टैंकर में मैं कहूँ कच्ची बस्ती है, पूरी कच्ची बस्ती है बेचारी। और रात भर कहीं कितने पानी लाते आपने जलदाय विभाग को सूचना दी? नहीं, आज ही गए। अभी हमें देखा, हमने ट्राई किया आ जाए, लेकिन नहीं आया। जब बिल्कुल हार करके आज पार्षद महोदय को लेकर के फिर हम मंत्री महोदय के पीए साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जेएन साहब आ रहे हैं, आप लोग वहीं पहुंचो। बोली महिलाओं की भी तबीयत खराब है। हाँ, आप देख रहे हो, आपने खुद ने देखा है आपने। और ये पानी क्या, ये बोलते हैं कि हमारे खारा पानी, हमारे आरओ भी खराब दे रहा है, हमारे पेड़ों को देने का काम आ रहा है। हमारा तो बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने। भैया ये पानी की समस्या होली से बनी हुई है। होली से हमारे यहाँ पानी नहीं आता और गरीब वर्ग के लोग हैं इधर। ये पानी है ना, पैसों से भी मैनेज नहीं कर सकते, बेचारे इधर उधर से लाते हैं, रात भर जगते हैं, टैंकरों से भी नहीं आ रहा। एक टैंकर आता है तो उससे मारामारी होती है, वो भी नहीं हो पा रहा। फिर हम है ना, या तो प्रशासन, ये जलदायक विभाग सुने हमारी, एएन जेएन सुनते नहीं है। कितनी बार हम जा चुके, कह चुके, या तो ये हमारी सुने, अन्यथा हम रोड जाम करेंगे। तो इस समय कैसे आप काम चला रहे हैं? पानी भैया ऐसे काम चला रहे हैं कि दूसरे मोहल्लों से लाते हैं, टैंकर मंगाते हैं, एक टैंकर में 4 जने करते हैं उसको आधा, कि हर आदमी तो इतना पैसा वाला नहीं है जो मैनेज करे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज नया वाला भूरा सिद्ध का 12 बेनामी आश्रम जयपुर रोड अलवर पर 23 अप्रैल मंगलवार को हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्मोत्सव के अक्सर हनुमान महाराज को राम नाम का चोला चढ़ाया जाएगा। 23 अप्रैल को सायंकाल 7:15 बजे संगीत में सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। पाठ समापन के पश्चात हनुमान महाराज की महाआरती के बाद शुद्ध देशी घी से निर्मित मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। भूरा सिद्ध का 12 बेनामी संप्रदाय की अलवर जिले में सबसे बड़ी प्रमुख गद्दी है। यह जानकारी श्रीमंत महंत योगेश दास महाराज ने दी। साथ ही भक्तों से अधिक संख्या में हनुमान जन्म उत्सव में शामिल होने का आह्वान किया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी अलवर में विश्व पृथ्वी दिवस एवं वन महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने बताया कि 22 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी अलवर में विश्व पृथ्वी दिवस एवं वन महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा से हुई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के समूह ने प्रार्थना सभा में एक लघु नाटिका प्रस्तुत करते हुए वन संरक्षण पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय उद्यान में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा विद्यालय के उद्यान में वृक्षारोपण करके वन महोत्सव और विश्व पृथ्वी दिवस को सफल बनाया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय उद्यान में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा विद्यालय के उद्यान में वृक्षारोपण करके वन महोत्सव और विश्व पृथ्वी दिवस को सफल बनाया। विश्व पृथ्वी दिवस पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण के प्रति सदैव सजग रहना है। हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही हम वन्य जीव एवं पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हम पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर एवं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की पहल को आगे बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी संरक्षण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। हमें अर्थ डे एवरीडे के सिद्धांत पर कार्य करते पर्यावरण को बचाना है। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्राचार्य इमरत लाल, शिक्षिकाएं श्रीमती प्रीति शर्मा एवं श्रीमती प्रेमा सिंह उपस्थित रहे।
अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे में स्थित पुरुषोत्तम दास आश्रम से सोमवार को 9 दिवसीय श्री राम कथा आयोजन से पहले हजारों श्रद्धालु भव्य कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए। पीर बाबा आश्रम राम झालरा तुर्कियावास में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसके चलते सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के लिए पंडित वेद प्रकाश यज्ञाचार्य जयपुर द्वारा यज्ञ आयोजक महंत शिवराम दास महाराज ने यजमानों के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके बाद शोभा यात्रा में श्रद्धालु पुरुष 551 ध्वज दंड हाथ में लेकर इस धार्मिक यात्रा में शामिल हुए तथा श्रद्धालु महिलाएं 751 कलश सर पर धारण कर शोभा यात्रा में शामिल हुई। बैंड बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय आदि जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। भव्य कलश व ध्वज शोभा यात्रा पुरुषोत्तम आश्रम से लेकर मुख्य मार्ग से होती हुई पीर बाबा आश्रम राम झालरा तुर्कियावास पहुंची। महंत ने कहा कि 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 से 29 अप्रैल तक अखंड भंडारा, दिन में नेहड़ा प्रोग्राम, रात्रि 9 बजे से रामलीला का आयोजन किया जाएगा। साथ ही रासलीला एवं अयोध्या, काशी, मथुरा से आए हुए संतों के मुखार बिंद से प्रवचन सुनाए जाएंगे। पुरुषोत्तम आश्रम के महामंडलेश्वर जनार्दन दास महाराज ने बताया, यह यज्ञ विश्व कल्याणार्थ करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रांगपुरा से महंत मनीरा दास महाराज सहित कई साधु संत पहुंचे। शोभा यात्रा की व्यवस्था के लिए पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल हेमराज सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में यूसी एसकेएम पब्लिक स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमें धरती को आज बचाना है जैसे सामूहिक गान द्वारा विद्यार्थियों ने सभी को जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने और पृथ्वी की रक्षा के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया। वृक्षारोपण अभियान में सभी विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भागीदारी की एवं पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षकों ने पृथ्वी की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने सभी को पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी समझने और दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी बच्चों को अपने जन्म दिवस पर एक एक पौधा लगाने के लिए भी जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक ने बच्चों को पर्यावरण रक्षा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए उत्साहित किया। नीमराणा नगर पालिका क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाघोड़ी सिलारपुर क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते केंद्र सरकार की जल आपूर्ति योजना के तहत मालाहेड़ा में एक सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए बोरवेल की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 800 फीट पर जल का स्रोत मिला है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि नाघोड़ी सिलारपुर रूपेश यादव, पंच अनार सिंह, महेंद्र, अनूप, राकेश, अनिल, वीर सिंह मौजूद रहे। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस को ब्लू डे के रूप में मनाया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने व ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से पृथ्वी को हैप्पी अर्थ बनाया। विद्यालय निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने पर्यावरण व जल संरक्षण का महत्व समझाते हुए कहा कि वृक्ष लगाकर धरती को सजाना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इतनी ही सुंदर और सुरक्षित पृथ्वी पर रह सके। सहयोग सेवा संस्थान और गोविंदगढ़ के सभी समाजसेवी जीव सेवियों के सहयोग से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निशुल्क परिंदे वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 100 परिंदे और 100 चुग्गे पैकेट वितरण किए गए, जिससे उचित स्थानों पर लगाने से भूखे प्यासे पक्षी ना रहें। परिंदों में दाना पानी नियमित रूप से डालने का संबंधित को संकल्प दिलवाया गया। सहयोग सेवा संस्थान की मधु खंडेलवाल ने बताया कि यह पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, जिसके कारण भूख प्यास से दम तोड़ देते हैं। सहयोग सेवा संस्थान की पहल से निःशुल्क परिंदों का वितरण किया गया है, साथ में पर्यावरण संरक्षण की भी बचाव की मुहिम चलाई गई है। तहसीलदार रमेश खटाना ने कहा कि सहयोग सेवा संस्थान एवं समाज सेवी जीवन सेवियों के द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय है। पानी की जरूरत जैसे इंसान को होती है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी होती है। उनकी मदद करने के लिए उनको पानी मिल सके, इसके लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परिंदे और चुग्गे का वितरण किया गया। यह बहुत शानदार मुहिम है और पर्यावरण के लिए एक अच्छी सोच को प्रकट करता है। थानाधिकारी मुकेश मीणा ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि आपके घर की छत के ऊपर या आसपास कोई छायादार पेड़ बगीचा हो तो पक्षियों के लिए पानी के परिंदे और चुग्गा जरूर रखें। सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से
अपना पहले की भांति पिछले साल की भांति इस साल भी सहयोग सेवा संस्थान और गोविंदगढ़ के समाज सेवी जीव सेवियों के सहयोग से ये निःशुल्क परिंदा वितरण कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसमें 100 परिंदे हैं और 100 से ज्यादा अपने चुगले के पैकेट हैं। इस भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षी पानी प्यास की भूख के मारे दम तोड़ देते हैं। इसी के सहयोग सेवा संस्थान ने ये पहल की है, जिसमें अपना पर्यावरण संरक्षण भी हो सके और भूख से तड़पते हुए पशु पक्षियों को चुग्गा और पानी का व्यवस्था हो सके। साथ ही मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि इस भीषण गर्मी में आप अपने घर के छत के ऊपर या पास में बाग बगीचे हो, वहाँ पर अपने परिंदे लगाएं, चुग्गे की और पानी की व्यवस्था करें। सभी समाज सेवियों गोविंदगढ़ और सहयोग सेवा संस्थान की सभी मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी का जयंती महोत्सव जैन मंदिर तिजारा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। मंदिर में नित्य पूजा अर्चना की गई। मंदिर में झंडारोहण भी हुआ। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य रजत रथ में शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर का पालना, झूलना व स्थानीय बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।